स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि जितने भी इंसान के जीवन में उसे सपने दिखाई देते हैं वे उसे इसीलिए दिखाई देते हैं कि उसकी जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं। हर एक व्यक्ति जब भी रात को सो जाता है तो उसे रात में केवल वही सपने आते हैं जो उसकी जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि भी चल ही रही है और नवरात्रि में देवी माता अपने भक्तों को निश्चित ही कुछ ना कुछ संकेत अवश्य ही देती हैं, जिससे हर एक व्यक्ति यह जान सके कि उसके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं वो कैसे समाप्त होंगी। क्योंकि कई बार स्वप्न में भी हर एक परेशानी से निकलने का रास्ता प्राप्त हो जाता है, लेकिन काफी लोग इसी चीज को समझ नहीं पाते हैं और अपने जीवन में स्वप्न का और इसका क्या मतलब है इसका कोई भी लाभ उठा नहीं पाते हैं। जब भी हम कोई पूजा पाठ या साधना, मंत्र साधना आदि वगैरह करते हैं तो ऐसे में स्वप्न में कुछ ना कुछ अवश्य ही संकेतों की प्राप्ति होती है और नवरात्रि में तो बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में जो खास करके नवरात्रि में स्वप्न में प्राप्त होते हैं या फिर बाहर से भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समझना किस प्रकार है, कैसे डिकोड करना है, ये आज के इस वीडियो में आप जान लें। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दें, जिससे माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि में जो कोई भी व्यक्ति व्रत आदि वगैरह करता है, पूजा पाठ आदि वगैरह करता है, तो उसके जीवन में जो परेशानियां चल रही होती हैं उन सारी परेशानियों को देवी माता अपने साथ स्वयं ही ले जाती हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि नवरात्रि में हर एक परेशानी से, हर एक पाप से निश्चित ही मुक्त हुआ जा सकता है। और जब भी कोई व्यक्ति व्रत आदि वगैरह करता है, मंत्र साधना आदि वगैरह करता है या कोई भी पूजा पाठ उपाय आदि वगैरह करता है तो उसे निश्चित ही संकेतों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहला संकेत यह है कि जब भी आप रात को सो जाते हैं और रात को सोते समय अगर आपको सपने में कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आप किसी परेशानी से डरकर भाग रहे हैं, यानी कि अपने आप को बहुत ज़्यादा डरा हुआ, सहमा हुआ सा अपने सपने में अगर आप अपने आप को देखते हैं और लास्ट में ये भी देखते हैं कि आप उस परेशानी से भली भांति निकल चुके हैं, तो यही संकेत करता है, देवी माता ही आपको यह दिखाती है कि अब आपके जितने भी दुख के दिन हैं वे लद चुके हैं। अब आपको भागना, डरना या घबराना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सपने में अगर ऐसी चीज़ों से आप भली भांति बिल्कुल ठीक बच जाते हैं तो यही संकेत करता है कि देवी माता की कृपा आप पर हो चुकी है। ठीक इसी प्रकार जो दूसरा सपना है उसमें अगर आप अपने आप को खाना खाते हुए देखते हैं और अपने आप को ऐसा करते हुए देखते हैं कि आप उस खाने को एंजॉय कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके जीवन में जो आने वाला भविष्य है, यानी कि जो आपका व्यापार है, जो आपकी नौकरी है, उसमें उन्नति प्राप्त होने वाली है। ये सपना उन लोगों को दिखाई देता है जिनके जीवन में व्यवसाय से जुड़ी हुई, नौकरी से जुड़ी हुई ऐसी समस्याएं होती हैं, तो देवी माता उन्हें इसी प्रकार के संकेत देती है। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपने आप को खाना खाते हुए तो देखते हैं लेकिन अपने आप को संतुष्ट नहीं देखते हैं, या फिर आपको सपने में ऐसा लगता है कि ये क्या खाना बना रखा है, ये कैसा खाना है, तो इस प्रकार की अगर ऐसी चीज़ें सपने में आप देखते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि आप गलत नौकरी में फंसे हुए हैं। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोगों को जाना तो कहीं और होता है और पहुंच कहीं और जाते हैं, जिससे उनके मन में संतुष्टि सी उत्पन्न नहीं हो पाती है। और ये चीज़ काफ़ी लोगों के साथ होती है कि जब वह काम करते हैं तो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कब और कैसे मैं यहाँ से निकलूँगा। तो ये जो सपना है इन्हीं चीज़ों को दर्शाता है और ये सपना यही दर्शाता है कि जहाँ से भी आप निकलना चाहते हैं वहाँ से आप बड़ी आसानी से निकल सकते हैं, बस थोड़े से प्रयास की आपको आवश्यकता है। तो इस प्रकार के संकेत तो निश्चित ही प्राप्त होते ही रहते हैं और इन चीज़ों को जब आप देखते हैं तो ये समझ में नहीं आते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर सपने में आप अपने आप को माला जाप करते हुए या भगवान का नाम लेते हुए देखते हैं और अपने आप को संतुष्ट देखते हैं, तो ये संकेत ये करता है कि जितनी भी माला या पूजा पाठ या साधनाएं आपने करी हैं उनका फल आपको प्राप्त हो चुका है। तो उसके लिए आपको शिवलिंग पर जाकर 108 बार लोटे से जल चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो सारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ आपकी मदद में जुट जाती हैं। क्योंकि नवरात्रि में काफ़ी लोग साधना तो करते ही हैं, पूजा पाठ आदि वगैरह भी करते हैं, लेकिन उनके मन में संदेह ये होता है कि ये सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी प्रकार के संकेत ये प्राप्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर दूसरा संकेत आपको ये प्राप्त होता है कि आप बहुत ज़्यादा अमीर बन चुके हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के सपने में ऐसे सपने भी वह देखते हैं कि अपने आप को राजा के सिंहासन पर बैठा हुआ देखते हैं, या फिर धन धान्य की सारी चीज़ें अपने जीवन में सपने में देखते हैं। तो अगर ऐसा सपना दिखाई देता है तो इसका अर्थ ये होता है कि साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हो चुकी है और इस समय में जितनी चीज़ें आप करेंगे वो सारी चीज़ें बिल्कुल सफल होने वाली हैं
और इस समय को बिल्कुल भी यूं ही आपको नहीं जाने देना चाहिए। तो इसी प्रकार इन सपनों को डिकोड आपको कर लेना है। अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि सपने में किसी मृत व्यक्ति को देखते हैं और काफ़ी डर जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि मृत व्यक्ति को देखना काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है, और अगर ये सपना किसी को आता है तो यह संकेत ये करता है कि अब आप सारे रोग से मुक्त होने वाले हैं। ये सपना ज़्यादातर उन्हीं लोगों को आता है, या तो वह खुद बीमार होते हैं या फिर उनके आसपास घर में कोई बीमार होता है, तो देवी माता उनको यही संकेत देती हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह सपना आने का अर्थ यही है कि अब रोगों से मुक्ति बिल्कुल निश्चित है। यह आयु में वृद्धि का संकेत करता है। तो ऐसा सपना जब भी आपको आता है तो इस बात का ध्यान रखा करें कि देवी माता को जाकर एक कमल का फूल अर्पित करके निश्चित ही आपको आना है, क्योंकि यह आयु वृद्धि का सूचक है, संकेत है। और देवी माता को कमल का फूल अर्पित करने से सर्व मनोकामना पूरी हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको जरूर ही करनी है। अब दोस्तों इसी प्रकार से संकेत काफ़ी लोगों को ये दिखाई देता है कि उन्हें मछली या कोई पानी में चलने वाला जो जीव होता है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कछुआ, मछली आदि वगैरह, अगर सपने में ये चीज़ें दिखाई देती हैं तो ये संकेत करता है जितनी भी आपके जीवन में सुख की, सांसारिक सुख की या जितनी भी भोग विलास की कमी है वो सारी आपके जीवन में अब पूरी होने वाली है। क्योंकि पानी में चलने वाले जितने जीव होते हैं अगर ये सपने में दिखाई देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपको हिंसक जानवर दिखाई देते हैं, जैसे कि शेर, चीता आदि वगैरह दिखाई देते हैं, तो ये संकेत करता है कि आपको शत्रु बहुत ज़्यादा अधिक परेशान करने वाले हैं। नवरात्रि में ये चीज़ें इसीलिए दिखाई देती हैं जिससे आप सतर्क हो जाएं और आने वाले जीवन में अपने कोई भी गलतियों को ना करें, जिससे आप परेशानियों में ना फंसे। क्योंकि इंसान को हमेशा ही कुछ ना कुछ संकेत प्राप्त होता है और उन्हीं संकेतों को वह समझ नहीं पाता है और फिर भी गलती करता है, तो उसका परेशानी में फंसना बिल्कुल निश्चित हो जाता है। इसीलिए हम अपने वीडियो में हमेशा आपको बताते रहते हैं कि किस प्रकार इन संकेतों को, इन सपनों को आपको डिकोड करना है, जिससे आप इन चीज़ों को समझ सकें। तो दोस्तों आपको ये भी बता दें, जब भी हिंसक जानवर कोई भी दिखाई देता है तो आप ये समझ जाएं कि आपको कहीं ना कहीं से शत्रु घेरने वाले हैं। और ये संकेत ये करता है कि आपको बिल्कुल भी किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है। अगर वाद विवाद आपकी तरफ आता भी है तो आपको पीछे हट जाना है, यानी कि किसी से भी मुंह जोरी, बहसबाजी आदि वगैरह बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में फिर आप फंस सकते हैं। तो इन चीज़ों को अवश्य आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। आभा मंडल के ही माध्यम से स्वप्न में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, और काफ़ी बार ऐसा भी दिखाई देता है जो भविष्य में होने वाला होता है वो तक भी दिखाई दे जाता है। और जब वो चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आपको लगता है कि ये तो मैं कहीं देख चुका हूँ, ये तो मैंने सपने में देखा था। और ऐसा जाने अनजाने में काफ़ी लोगों के साथ हो ही जाता है। जब उनके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें होने वाली होती हैं तो सपने में सारी चीज़ें पता उन्हें लगती हैं। वैसे तो भूत, भविष्य और वर्तमान देखने की भी बहुत सारी साधनाएं होती हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। पिछले वीडियोस में भी काफ़ी बार हमने बताया है, तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों ठीक इसी प्रकार अगर सपने में आपको कोई भी पक्षी उड़ता हुआ दिखाई देता है तो आप ये समझ जाएं कि आपकी यात्रा के योग बन रहे हैं। यानी कि अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये सपना ही होता है और इसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन अगर ये सपना दिखाई देता है तो ये संकेत यही करता है कि आपकी विदेश यात्रा के पूरे योग बन चुके हैं। तो इन चीज़ों का आपको अवश्य ही समझ जाना है, ध्यान रखना है। और जब भी आपको ये संकेत प्राप्त हो जाते हैं तो देवी माता को अवश्य ही एक कमल का फूल अर्पित करना है, या फिर लाल गुलाब की माला अर्पित करने से देवी माता की सुरक्षा प्राप्त होती है और हर एक प्रकार से रक्षा होती है। तो जब भी आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया करें, क्योंकि देवी माता शक्ति स्वरूपा हैं और देवी माता को फूल अर्पित करने से, फल अर्पित करने से संपूर्ण प्रकार की रक्षा प्राप्त होती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, एक बार फिर से इस वीडियो को देखकर सारी बातों को आप सही से समझ लें और इस जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। अगर आपका कोई ऐसा सपना है जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वो भी कमेंट में अवश्य ही लिख दें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको बता सकें कि उसका अर्थ क्या है। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक प्रेम से बोलिए जय माता दी।